अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईजे सोलर की एक और वीडियो के अंदर एक और प्रोजेक्ट के अंदर खुशामदीद। मेरा नाम है फरहान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जानो यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का सीन ऐसा है कि आज की जो लोकेशन है हमारी साइट की वो नॉर्थ कराची 11B की साइट है हमारी, और आज आईजे सोलर्स की जो टीम है वो नॉर्थ कराची के एरिया में मौजूद है 11B में। तो यहाँ पे एक 6 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं हम, और इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। पीछे मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, यहाँ हमने डिज़ाइन किया है 16 पैनल का। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो के साथ रहिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। वॉकवे का काम जो है अभी बाकी है, तो मैं इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें हमने जो मटेरियल इस्तेमाल किया है वो कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डायरेक्शन बताता हूँ कि इस घर की जो डायरेक्शन है, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर जिस सिमत पे बना हुआ, ये हमारी साउथ फेसिंग है। ठीक है, सूरज हमारा निकलता है यहाँ से और इस साइड पे गुरूब होता है, तो एग्जैक्ट साउथ जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये तो हमारी हो गई डायरेक्शन। अब आ जाएँ आप स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं वो 16 पैनल का हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। शुरू में हम लगाएंगे यहाँ पे 12 पैनल, 4 पैनल हम जगह छोड़ देंगे। बाद में अगर ये अपना चाहें सिस्टम को एक्सटेंड करना तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब मटेरियल के ऊपर हम आते हैं। तो ये जो आप हमने कॉलम पाइप जो हमने इस्तेमाल किया, यानी मेन पिलर पाइप जो है, ये हमारा 14 गेज का है पाइप 4 इंच के अंदर, और हाइट जो हमने इसकी रखी है वो तकरीबन, ये जो पाइप हमने काटा है वो 10 फीट के ऊपर काटा है। 5.5 इंच का तकरीबन जो है वो गार्डर है हमारा, और उसके ऊपर 3 इंच की फिर लेंथ है। तो बहरहाल इसको हमने सीमेंट से कवर कर दिया। तो ये तकरीबन जो है ना करीब हाइट जो है वो पहुंच जाती है 11 फीट के आसपास। अच्छा, इसमें ये है कि कुछ थोड़ा सा पाइप नीचे भी जाता है, क्योंकि हम जो आपका छत है, छत के ऊपर जो है वो मार्क करके, यानी जो हमारा प्लेट का साइज़ होता है उसके हिसाब से हम उसको मार्क करके नीचे जो आपकी RCC छत होती है उसके अंदर रावल बोल्ट को हम फिक्स करते हैं। तो वो तकरीबन समझ लें कि 2 से 3 इंच के करीब हमारा पाइप नीचे भी जाता है। ये हमारी जो टोटल लेंथ है हमारी वो तकरीबन हमारी 32 फीट है, और हाइमो X10 के यहाँ पे हमने पैनल इस्तेमाल करने हैं। तो जिसमें हम पैनल जो है वो यहाँ से लगाने स्टार्ट करेंगे, और 8 पैनल हम यहाँ एक रॉ के अंदर लगाएंगे। इसी तरीके से हमारा ये अभी बीच में वॉकवे बनेगा, वॉकवे के दूसरी साइड पे हमारे मज़ीद 8 पैनल लगेंगे जो वहाँ से यहाँ तक के होंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है, इनको एक रॉ के अंदर 2 पैनल और दूसरी रॉ के अंदर 2 पैनल, यानी 4 पैनल का हम यहाँ पे इनका स्पेस छोड़ देंगे। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। गार्डर की भी अगर लेंथ देखी जाए तो तकरीबन 18 फीट का ये गार्डर है। थोड़ा सा हमने XCG रखा है बाहर, यहाँ से भी और वहाँ से भी। तो बाकी ये आप देख सकते हैं, ये हमारी वॉकवे की सेटिंग हो रही है। सेंटर में रखेंगे हम। अब ये हमारे ऊपर है कि आप पैनल को थोड़ा सा पीछे करके जितना भी स्पेस, यानी स्पेस ये तकरीबन समझ लें कि कोई 5 फीट के करीब है, ज़्यादा ही है बल्कि। तो ऊपर से जब पैनल ये दोनों आके लगेंगे तो बीच में आपकी मर्ज़ी होती है कि आप 2 फीट का गैप छोड़ दें, 2.5 फीट का छोड़ दें, 3 फीट का छोड़ दें, लेकिन अमूमन ये कि तकरीबन 2 से 2.5 फीट का ही रखा जाता है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होने की वजह से जो है ना फिर वो जब आप आदमी वॉकवे के ऊपर चलता है तो वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होने का ख़तरा होता है। तो इंशाल्लाह ये यहाँ से हमारा वॉकवे स्टार्ट होगा और यहाँ तक के जाएगा। तो अभी जो है वॉकवे की सेटिंग हम करने लगे, तो इंशाल्लाह वॉकवे कंप्लीट होने के बाद भी एक फ़ाइनल आपके साथ लुक शेयर करेंगे इसका। तो वीडियो के साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आगे भी हमारा नोटिफिकेशन आपको नई वीडियोस का, नए प्रोजेक्ट का मिलता रहे। जी तो दोस्तों, पैनल हमारे आ गए। तो पैनल की स्पेसिफिकेशन आपको चेक कराते हैं कि कौन सा पैनल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। देखें जी, ये है आपके सामने पैनल हमारा लॉन्गी हाइमो X10। ये आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं। तो ये हमारे पैनल हैं जनाब, बाइफेशियल हैं, और 12 पैनल हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अभी हम इसको माउंट करना शुरू करेंगे अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। हमारा अभी वॉकवे का काम चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। वॉकवे की भी लेंथ जो है वो वेल्ड हो रही हैं। तो ये करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम पैनल लगाने शुरू करेंगे। ये हमारा एक ओवरऑल लुक है हमारे स्ट्रक्चर का। तो वीडियो के साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आगे भी आपको दिखाते रहेंगे।
تو جناب یہ ہمارے پینلز جو ہیں تقریباً 6 7 8 9 پینلز ہمارے لگ گئے، باقی 3 پینل ہمارے رہ گئے ہیں یہاں پہ، تو وہ بھی انشاءاللہ ابھی ہم لگا رہے ہیں اس کو۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ ایک اسٹرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے 6 پینل کی، اسٹرکچر کے اوپر پینلز لگ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایک اسٹرنگ جو ہے وہ 6 کی یہ ہے، دوسری اسٹرنگ ہماری یہ ہے، 2 اسٹرنگز ہم نیچے لے کے گئے ہیں انورٹر کے لیے۔ باقی یہ جو گیپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فیوچر کے اندر 2 پینلز یعنی ٹوٹل 4 پینل جو ہیں یہ اس کے اندر آپ یہ ہمارے جو کلائنٹ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو تار بھی ہم نے تھوڑا سا ایکسیز ہی چھوڑ دیا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پہ بھی راؤنڈ ہوا ہوا ہے، یہ بھی راؤنڈ ہوا ہوا ہے، تو یہ ایکسٹینڈ جب پینل ہوں گے تو یہ تار ان کا ایزیلی آرام سے ان 2 پینلز کو کور کر لے گا اور ان کی سیریز ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری سیریز ہے۔ جو ہم نے کلیمپ استعمال کیے ہیں وہ یو کلیمپ استعمال کیے ہیں، اور یہ ہمارا زیڈ ہے، اور اسی طریقے سے یہ سینٹر میں ہم نے ٹی استعمال کیا۔ اچھا ٹی بھی جو ہم نے استعمال کی ہے وہ یہ سالڈ فارم کے اندر ہے، اس کے بیچ میں گیپ نہیں ہوتا، تو جب اس کو ٹائٹ کرتے ہیں بولٹ کو تو یہ بینڈ نہیں ہوتی۔ تو جناب ہمارا سسٹم الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہے اور پینلز سارے لگ گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک اوپر سے سولر سٹرکچر کا ایک لک دکھاتا ہوں، دیکھیں جی یہ ہمارا ایک لک ہے۔ یہ ہمارے جناب 6 پینلز ایک سائڈ پہ ایک اسٹرنگ کے ہیں، اور 6 پینل ہمارے ایک سائڈ کے دوسری اسٹرنگ کے ہیں، اور یہ بیچ میں ہمارا واک وے ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا ایک فائنل لک ہے۔ اور یہ ہم نے اسپیس دی ہے یہاں پہ 2 پینل یہ اس اسٹرنگ کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے 2 پینل یہاں پہ فیوچر میں ایڈ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 16 پینل کا اسٹرکچر یہاں پہ ہم نے ان کو بنا کے دیا ہے۔ اچھا جی الحمدللہ یہ سسٹم ہمارا انسٹال ہو گیا ہے۔ یہ انورٹر ہمارا ہے 6.6 نائٹراکس، اس کے ساتھ یہ ہمارے ڈسٹریبیوشن باکس ہیں، ساتھ میں انویرکس کی بیٹری ہم نے یہاں پہ لگائی ہے۔ تو یہ ہمارا ایک فنش لک ہے ہماری انسٹالیشن کا، اور اس وقت الحمدللہ لوڈ چل رہا ہے، انورٹر آن ہے۔ اس کو ہم آپ کو ٹیسٹ بھی کرا دیں کہ اس وقت کیا لوڈ چل رہا ہے، کیونکہ شام کے تقریباً کوئی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اس حساب سے جو جنریشن آ رہی ہے وہ دیکھتے ہیں اس کی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے تقریباً کوئی 6:20 کا ٹائم ہے، کلاؤڈی ویدر ہے، اور یہ ہماری اوپر سے جنریشن آ رہی ہے، اور ساتھ میں یہ ان کا لوڈ چل رہا ہے۔ تو الحمدللہ سکسیزفلی انسٹالڈ یہ سسٹم ہمارا انسٹال ہو چکا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی اس طرح کی سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے پروجیکٹ کے ساتھ، کسی نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔